ये किस्सा एक ऐसे गांव का है जहां लोगों के पास अपने अपने घर तो होते हैं, मगर उन घरों में दरवाजे नहीं होते। चेतन पहली बार इस गांव में आ रहा था। पता नहीं यार क्यों पापा ने मुझे यहाँ भेज दिया। चेतन आगे बढ़कर इधर उधर देखने लगा। अबे यार, अब ये मुखिया जी का घर कहाँ से ढूंढूं? कहाँ मिलेगा इतने बड़े गांव में? तभी चेतन वहाँ से गुजरते हुए एक आदमी से पूछने लगा। इस आदमी से पूछता हूँ। अरे भाई साहब, ये मुखिया जी का घर कहाँ पर है? मुखिया जी का घर? आ जाओ, मैं ही लेकर चल पड़ता हूँ। यही पास ही में है, आओ आओ। वो गांव वाला तभी चेतन को मुखिया के घर ले जाता है। अरे ये क्या, इतना बड़ा घर और यहाँ पर दरवाजा तक नहीं है। ये चल क्या रहा है? लो भाई, यही है मुखिया जी का घर। जी धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं भैया। चेतन मुखिया के घर के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। तभी अंदर से एक औरत बाहर आती है। जी भाई साहब। जी वो मुखिया जी से मिलना था मुझे। अच्छा, वो अभी नहाकर आते ही होंगे, आप बैठिए तब तक। चेतन अंदर आकर सोफे पर बैठ जाता है। मुझे पहले कभी नहीं देखा आपको इस गांव में। हाँ, जी मैं ना पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पर। असल में मेरे पापा यहीं रहा करते थे। अच्छा, नाम क्या है आपके पापा का? जी उनका नाम राजू मिश्रा था। लक्ष्मी एकदम से चौंक जाती है। तुम राजू के बेटे हो? जी हाँ। जी सुनिए, राजू का बेटा आया है। तभी अंदर से एक जोर की आवाज आती है। क्या राजू का बेटा आ गया? थोड़ी ही देर में सरपंच वहाँ आ जाता है। अरे वाह 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 वाह, अरे स्वागत है बेटा तुम्हारा इस रक्षधाम गांव में। हाँ अरे धन्यवाद काका। और बताओ बेटा, पापा कैसे हैं तुम्हारे? हैं? अरे वो तो एकदम ठीक है मुखिया जी। अरे बेटा, तुम तो मुझे चाचा बुलाओ, चाचा। तुम्हारे पापा और मैं तो बचपन के दोस्त हैं। हाँ, और फोन आया था उसका कि तुम कुछ हफ्तों के लिए आ रहे हो। जी पापा ने बताया मुझे। तभी मुखिया का बेटा कबीर वहाँ आ जाता है। अरे वाह, तू भी आ गया। चेतन बेटा, लो इससे मिलो, ये है मेरा बेटा कबीर। अरे कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ भाई, आप बताओ। बस एकदम बढ़िया। पापा 5,000 रुपए दो ना, वो मुझे अपनी किताबें लेकर आनी है। अरे पैसे की क्या जरूरत है, अपने किसी दोस्त से मांग ले, काम चल जाएगा। पापा किसी फिजूल चीज के लिए थोड़ी मांग रहा हूँ। अरे बेटा, हमारे जमाने में हमारे पिता कभी ऐसा खर्चा नहीं करने देते थे। तभी लक्ष्मी वहाँ आती है। अरे तुम दोनों मेहमान के सामने शुरू हो गए। अरे अपना ही तो बच्चा है, इससे क्या छुपाना। सब लोग आराम से बैठकर बात करने लगते हैं। ठीक है, तुम दोनों बच्चे बैठो, मुझे थोड़ा काम है चौपाल में, तो मैं एक बार वहाँ होकर आता हूँ। कबीर, चेतन को उसका कमरा दिखा दो जरा बेटा। मुखिया ये कहकर बाहर की ओर निकल जाता है और लक्ष्मी वापस अंदर चली जाती है। वैसे भैया, आप यहाँ किसी काम से आए हो क्या? अरे अब क्या बताऊं यार, पापा ने ना जबरदस्ती भेज दिया मुझे तो। पर क्यों? तो मंदिर क्यों नहीं गया आज? अरे पापा, आपको पता है ना, मैं नहीं मानता इन सभी चीजों में। बेटा, ये जो सुख शांति बनी हुई है ना हमारे घर में, ये सब भगवान की ही कृपा है, समझे? अच्छा पापा, तो जो दुख आते हैं हमारे घर में, वो भी फिर भगवान की ही कृपा हुई ना? अरे तू बच्चों वाली बात क्यों करता है रे? अरे मैं क्या बच्चों वाली बात कर रहा हूँ पापा, आप भगवान को मानते हो, मैंने कुछ कहा क्या है? तो आप मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो कि मैं भी भगवान को मानूं? राजू कुछ देर तक चुपचाप बैठा उसे देखता रहता है। तुझे ऐसे समझ में नहीं आएगा बेटा, तो तू एक काम कर,
तो 1 महीने के लिए मेरे गांव में जा, तब तुझे समझ में आएगा कि भगवान का महत्व क्या होता है। अरे पापा, आप कहाँ फंसा रहे हो मुझे? अच्छा चलो मैं चला भी जाऊं, ये तो बताओ कि वहां रहूंगा कहाँ पे? मैं तो जानता भी नहीं हूँ किसी को वहां पर। सुन, उस गांव का मुखिया मेरा बचपन का दोस्त है, तो उसी के साथ रहना। तू अपना सामान बांध, मैं उसे अपने आप कह दूंगा फोन करके। कबीर ये सुनकर एकदम चुप हो जाता है और तभी चेतन का ध्यान एक बार फिर से घर के दरवाजे की ओर चला जाता है। अच्छा कबीर, मुझे एक बात बताओ यार, अभी मैं रास्ते से आ रहा था तो देखा कि किसी भी घर में दरवाजा नहीं लगा। कबीर ये सुनते ही मुस्कुराने लगता है। भैया, आप चाहे भगवान में मानते हो या न मानते हो, लेकिन हमारे गांव में हम सभी लोग काफी ज्यादा धार्मिक और पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। लेकिन हमारे गांव में मान्यता सिर्फ हमारे कुल देवता की है। कुल देवता? वो कौन है? द्वारपाल बाबा। जब से ये गांव बना है ना, तब से किसी ने भी अपने घर पर कोई दरवाजा नहीं लगाया, क्योंकि जब तक द्वारपाल बाबा हमारे साथ हैं, तब तक इस गांव का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। भैया, आप मानेंगे नहीं, इस गांव में ना आज तक कोई चोरी तक नहीं हुई, और यदि कोई अपने घर पर दरवाजा लगवाता भी है तो उसे यहाँ पर पाप माना जाता है। अरे पर क्यों? क्योंकि अपने घर पर दरवाजा लगाने का मतलब तो ये हुआ ना कि वो इंसान द्वारपाल बाबा के अस्तित्व पर उंगली उठा रहा है। ये सुनकर चेतन एकदम विचलित हो जाता है और कहीं न कहीं चेतन के मन में इस धारणा को लेकर कुछ घृणा सी आ जाती है। और मानो अगर तुम्हारे घर से लाखों रुपए चोरी हो गए, फिर क्या करोगे? तुम्हारे बाबा आएंगे तुम्हें बचाने? नहीं भैया, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे द्वारपाल बाबा ने कभी ऐसा होने ही नहीं दिया। और अगर ऐसा हो गया तो आएंगे तुम्हारे बाबा? एक बात बताओ, कभी देखा भी है उन्हें? अरे पर आज तक किसी के घर में चोरी वगैरह भी तो नहीं हुई। ये सब उन्हीं की कृपा है। तुम ये बताओ कि क्या तुमने या किसी ने भी उन्हें देखा है आज तक? कबीर बिना कुछ कहे अपना सर झुका लेता है और कुछ नहीं बोल पाता। अच्छा कबीर, मैं थक गया हूँ, तो मुझे मेरा कमरा दिखा सकते हो क्या? कबीर चेतन का सामान उठाकर उसको उसके कमरे में ले जाता है और उसका सामान कमरे में रखकर वापस नीचे चला जाता है। कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, और ये लोग जो है कुछ भी माने बैठे। चेतन वहां लेट जाता है और थोड़ी ही देर में उसकी आंख लग जाती है। शाम हो चुकी होती है और तभी कबीर चेतन के घर में आ जाता है और उसे उठाने लगता है। चेतन उठकर बैठ जाता है। क्या हुआ? भैया, मंदिर जाना है, आप भी चलिए ना। आपका मन खुश हो जाएगा शाम को मंदिर की रौनक देखकर। अरे नहीं नहीं यार, मैं यहीं ठीक हूँ। अरे आपको पूजा थोड़ी करने को कह रहा हूँ भैया, बाहर खड़े हो जाइएगा। पर चल तो पड़िए। चलिए चलिए, मंदिर जाने के बाद गोलगप्पे भी खिलाऊंगा मैं। यार तुम नहीं मानोगे। ठीक है चलो। चेतन कबीर के साथ मंदिर चला जाता है। चेतन मंदिर के बाहर खड़ा सभी लोगों को चुपचाप देख रहा होता है कि तभी पूजा अर्चना करते हुए पंडित जी का ध्यान चेतन पर जा पड़ता है। ये मूर्ति तो सोने की लग रही है। थोड़ी देर में कबीर और सरपंच लोग पूजा करके मंदिर से बाहर आ रहे होते हैं। अरे बेटा, तुम बाहर क्यों खड़े थे? अरे वो बस ऐसे ही। अच्छा चाचा, वैसे ये मूर्ति सोने की है क्या? हाँ हाँ। चेतन कुछ देर तक बिना पलक झपकाए उस मूर्ति की ओर देखता रहता है। क्या हुआ बेटा? चेतन कुछ नहीं बोलता, बस एकटक उस मूर्ति की ओर देखता रहता है। लेकिन चेतन की नजरों को देखकर सरपंच जी के मन में एक अजीब सी आशंका पैदा हो जाती है। तभी पीछे से पंडित जी की आवाज आती है। अरे बेटा। पंडित जी कबीर और सरपंच के पास आते हैं। जी पंडित जी, इस बच्चे को तो मैं पहली बार यहाँ देख रहा हूँ गांव में। जी जी, मेरे खास दोस्त का बेटा है। अति उत्तम। लेकिन तुम मंदिर के भीतर क्यों नहीं आए? पंडित जी, दरअसल मैं ना
भगवान वगैरह में विश्वास नहीं रखता ज्यादा। चलो ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये सुनते ही चेतन थोड़ा सा चौंक जाता है। अरे अरे कमाल हो गया पंडित जी, मेरे पापा तो मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं कि मैं भगवान में मानने लगूं, और आप पंडित जी होकर भी ये कह रहे हैं कि जैसी मेरी मर्जी। बेटा, वो भगवान है, मनुष्य नहीं जो अपने स्वार्थ के लिए कार्य करें। भगवान तो हर मनुष्य से निस्वार्थ प्रेम करते हैं। बस अच्छे इंसान बनो और वो सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे, फिर चाहे तुम मानो उन्हें या ना मानो। ये सुनते ही चेतन मुस्कुराने लगता है और कुछ देर बाद चेतन कबीर के साथ गोलगप्पे के ठेले पर चला जाता है। अच्छा कबीर, वैसे तुम करते क्या हो यार? अभी तो भैया मैं कॉलेज के पेपर के एंट्रेंस की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा सपना है कि मैं देश के बाहर ही पढ़ाई करूँ और वहीं काम करूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चेतन और कबीर थोड़ी देर में गोलगप्पे के ठेले पर पहुंच जाते हैं और वहां गोलगप्पे खाने लगते हैं। तभी कुछ गरीब लोग वहां आ जाते हैं। अरे भैया, कुछ खिला दो, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। उन्हें देखते ही चेतन मुस्कुराने लगता है। आ जाओ आ जाओ। अरे भैया, इन सबके लिए भी गोलगप्पे की एक प्लेट बना देना। ठीक है भैया। तभी कबीर चेतन के कान के पास आकर कुछ पूछने लगता है। अरे भैया, ये सब अगर झूठ बोल रहे होंगे फिर, और अगर सच बोल रहे होंगे फिर? कबीर ये सुनते ही चुप रह जाता है और थोड़ी देर में दोनों घर वापस आने लगते हैं। वैसे एक बात बताओ कबीर, तुम्हारे मंदिर में इतनी महंगी सोने की मूर्ति रखी है और वहां कोई दरवाजा भी नहीं है, तो अगर तुम्हारे भगवान की मूर्ति ही चोरी हो गई तो? कबीर एकदम से चेतन की ओर देखता है। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना होगा। 2 दिन बाद सब लोग बैठे नाश्ता कर रहे होते हैं कि तभी सरपंच जी को दिखता है कि चेतन वहां नहीं है। अरे अरे, चेतन कहाँ गया भाई? वो उसका एक दोस्त रहता है पास ही के गांव में, तो उससे मिलने गया है। अरे सरपंच जी, सरपंच जी। पंडित जी को इतना घबराया देख सब लोग अपना खाना छोड़ देते हैं। अरे पंडित जी, आप यहाँ और इतने घबराए हुए क्यों हैं? किसी ने मंदिर से हमारे द्वारपाल बाबा की मूर्ति चुरा ली है। ये सुनते ही वहां बैठे सभी लोगों का